हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। और आज हम बात करने वाले हैं 3 मेजर मिस्टेक्स दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिट्स व्हाइल आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। और इस चीज़ के ऊपर में मैंने आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 मेजर मिस्टेक्स जो आपको कमिट नहीं करना चाहिए। आप यदि प्लान कर रहे हो कनाडा पे लैंड करने का, आपके पास वीज़ा आ चुका है या फिर आप सोच रहे हो, तो ये 3 चीज़ें को ध्यान पे रखें तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कनाडा पे आने के बाद सबसे पहला चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट वो होता है कि आपको एक सिम कार्ड चाहिए होता है। सिम कार्ड जब आप लेने के लिए कोई भी शॉप में जाते हो या कहीं पे भी आप कोई भी आउटलेट्स पे पहुंचते हो, तो वहाँ पे सेल्समैन आपके पास रेडी रहता है आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई यू कैन बाय दिस सिम कार्ड विथ न्यू आईफोन विच विल बी लाइक it will be only costing you like $70 to $80 for the iPhone and you don't have to make any down payment and all those stuffs. But जब आप iPhone ले लेते हो तो आपको पता चलता है कि you will be paying almost like $110 every month, which is including the package that you are taking it. तो ये सब चीज़ें वो पहले स्टार्टिंग में आप आने के साथ साथ ये चीज़ पे ना पढ़ो, क्योंकि इसके बेसिस पे आप एक ट्रैप में पड़ जाते हो। Have patience. There are some offers which always comes up like after 3 or 4 months. आप वेट कर लो, क्योंकि आप एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आप किसी भी कंपनी के साथ ये लेते हो, सिम कार्ड लेते हो, उसके कुछ दिन बाद वो आपको लॉयल्टी के बेसिस पे आपको जीबी देते हैं, इंटरनेट फ्री देते हैं, या फिर आपको कुछ नए आईफोन्स पे पैकेजेस देते हैं लाइक मोर डिस्काउंटेड EMIs के साथ, एज वेल एज जब जुलाई और अगस्त का टाइम आता है ना, क्योंकि सितंबर में आईफोन नया लॉन्च होने वाला होता है, तो उस टाइम ना इनको अपना स्टॉक निकालना का रहता है। तो उस टाइम वो पर प्राइस को और कम करके अपने स्टॉक्स को निकालने के लिए कम से कम EMI में आपको नया फ़ोन दे देंगे। प्लस बैक टू स्कूल का ऑफ़र चलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखें और वेट करें, हड़बड़ ना करें। हड़बड़ी से आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि आप उस टाइम कमिटमेंट कर देते हो फॉर नेक्स्ट 2 years आप $110 करके पे करोगे, इंक्लूडिंग द पैकेज दैट यू आर जो उस पर आपका फाइडो या रॉजर या फ्रीडम जिसके साथ भी आपका टाई अप है वो होगा, कब तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप अपना मोबाइल का भी पेमेंट कर रहे हो। जबकि आपके पास ये मौका आता है, जब ये ऑफ़र्स आते हैं ना, तब आपके पास जो भी मोबाइल होता है वो ट्रेड इन करने का भी ऑप्शन होता है, एंड यू कैन गेट ए गुड डील, लाइक माइट बी डबल डील भी हो सकता है कि यदि आपके पास कोई फ़ोन है जिसका वो 200 आपका कॉस्ट है, वो आपको 400 उस फ़ोन के लिए देते हैं। सो ऑलवेज वेट, हैव पेशेंस एंड यू विल क्रैक ए गुड डील। सेकेंड, डोंट फॉल इन ए लग्जरियस लाइफस्टाइल। अब आपको मैं बता देता हूँ, आप आ रहे हो कनाडा, आई नो वेरी वेल कि आप कनाडा आने के बाद, आप आने से पहले किसी न किसी के साथ कांटेक्ट पे हो, उनसे आप पता कर रहे हो कि कैसे किस तरीके से कितना रूम रेंट है, क्या है, एंड उसके बेसिस पे आप अपना भी घर ढूंढते हो और उन्हीं बंदों को फॉलो करने का कोशिश करते हो, जिसके बेसिस पे आप ये एक ट्रैप में पड़ जाते हो कि वो बंदा भाई $1000 के घर पे रह रहा है, वो बंदा $500 ग्रॉसरी पे खर्चा कर रहा है, वो नया आईफोन ले लिया है, उसने वहाँ पे घूमने जा रहा है। तो भाई आप अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। आपका बजट क्या है, आपको कैसे करना है, क्योंकि आपको दिमाग में ये रखना होगा कि हर एक प्रोविंस पे अपना बेस सैलरी होती है। जैसे ना एग्जांपल मैं दे देता हूँ, BC में यदि आप आ रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया में आपकी बेस सैलरी होगी $16। अब $16 को यदि आप 20 घंटे से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बन जाते हैं $320। अब $320 को आप यदि 1 महीने के लिए कर लेते हो तो ऑलमोस्ट लाइक $1200 से $1300 होते हैं। उसमें से टैक्स कटता है, कटने के बाद आपके हाथों में $1100 के करीब बनता है, जिसमें से आप यदि सोच लो $50 आप इंटरनेट के लिए दे रहे हो, आपके ट्रांसपोर्टेशन, ग्रॉसरी एंड ऑल दो स्टफ्स भी निकलते हैं इसी पैसे में से, प्लस आप
हर दिन तो घर पे खाने का आपको भी मन नहीं करेगा, आप कभी ना कभी तो बाहर जाओगे, और यहाँ पे बाहर खाने के लिए भी ना आपको कम से कम $20 से $25 तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मिनिमम एक्सपेंस कितने होंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई GIC का तो पैसा है, GIC का पैसा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, बट थिंक लॉजिकली, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली लाइक मी। आप यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हो तो योर सेकेंड ईयर फीस ऑल्सो यू कैन सेव इट। मैं आपको आने वाले वीडियोस पे बताऊंगा कि मैंने विद इन 4 मंथ्स अपने सेकेंड ईयर का फ़ीस भी जमा कर लिया है कैसे, और जिससे मैंने उधारी लिया है वो भी पे कर दिया है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सारी चीज़ें आप यदि प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में, प्लान्ड वे में करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो। इट्स नॉट, सब कहते हैं ना कनाडा इज़ एक्सपेंसिव, येस कनाडा इज़ एक्सपेंसिव, बट ऑन द अदर हैंड दे गिव यू दैट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो टू अर्न। अब वो कैसे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस पे, बट आज की वीडियो पे जब तक हम बात कर रहे हैं उसी को रिलेटेड रहते हैं। और तो एकोमोडेशन जब आप सर्च कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड आउट ए चीप एकोमोडेशन सो दैट इन द बिगनिंग आई अंडरस्टैंड कि आपको कंफर्ट नहीं होगा, आपको किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, आपको किसी के साथ बाथरूम शेयर करना पड़ेगा। बहुत लोग ये चीज़ों को पसंद नहीं करते, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू सेव मनी, दिस इज़ द ऑप्शन। डोंट फॉल इन ट्रैप कि भाई वो बंदा रहता है डाउनटाउन में, वो बंदा रहता है ओशियन व्यू अपार्टमेंट में, वो बंदा रहता है एकदम लग्जरियस अपार्टमेंट है, उसके अपार्टमेंट में ये है वो है एंड ऑल दोस फैसिलिटी है, टीवी है, ब्ला ब्ला ब्ला, फुल्ली फर्निश्ड है। भाई तुम्हारा अपना पॉकेट का बजट भी देख लो। तो ये चीज़ भी ध्यान पे रखना, ये चीज़ ध्यान पे रख के अपना एकोमोडेशन सर्च करना। आई नो देर आर मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया में एकोमोडेशन इज़ वेरी कॉस्टली। मैं खुद $700 ऑल इंक्लूसिव पे करता हूँ। एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, सिंगल रहता हूँ, बट एक छोटे से कमरे में रहता हूँ। बट जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मैं सिंगल नहीं रह रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे शेयरिंग अपार्टमेंट मिला था जिसमें मैं ऑनली $400 पे करता था। क्या है, शेयर करने से अच्छा है, आपके साथ दोस्त तो है एटलीस्ट बात करने के लिए, घर आने के बाद काम करके थके हारे बात करने के लिए कोई है, प्लस आप जब आपको कुछ हेल्प चाहिए तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान पे रखना होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो चीज़ मैंने देखा है कि सब मोस्टली पीपल मेक दिस कमिटमेंट मिस्टेक, स्पेशली लड़के ये मिस्टेक तो करते ही हैं। अब वो है कि गाड़ियों के ट्रैप्स में आना। अब गाड़ियों के ट्रैप्स में आना का मैं क्या मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद बहुत बंदे ये देखते हैं कि भाई पैसे तो कमा रहे हैं, चलो गाड़ी ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हो, जिसके बेसिस पे यहाँ के बंदे क्या करते हैं, जाते हैं और यहाँ पे जो सेकंड हैंड तक गाड़ियाँ बेचते हैं वो कंपनीज़ भी ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ियाँ बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो काम ही है भाई, उनको तो पैसे चाहिए, उनको बेचना ही है। दे गिव इवन दे, बहुत सारी कंपनी में जानता हूँ जो बिना क्रेडिट चेक किए हुए ही आपको गाड़ियाँ दे देते हैं, और उसके बाद आप यदि पैसे नहीं पे करते हो तो आपकी क्रेडिट स्कोर गिर जाती है, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में सोचते नहीं हैं, हम देखते हैं भाई गाड़ी लेना है, ठीक है भाई, यदि आपको गाड़ी लेना भी है तो सोच समझ के गाड़ी लो ना। आपको क्या ज़रूरत है कि शो ऑफ़ करने के लिए एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, या फिर आपको मस्टैंग लेनी है, या फिर आपको शो ऑफ़ करने के लिए एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी निकाल लिया अब जाके। आपको काम चलाना है, जब तक आप स्टूडेंट की लाइफ में हो, आपको गाड़ी चाहिए, खरीदो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी इज़ एक तरह से आपको बहुत हेल्प भी होने वाला है। जैसे आप बहुत सारे डिलीवरी ऐप होते हैं, डोरडैश होता है, स्किप होता है, जब आप फुल टाइम का काम करोगे एंड आपकी कंपनी आपको फुल टाइम में नहीं रख रही है, दैट पीरियड ऑफ टाइम दिस विल हेल्प यू, क्योंकि आप उस पीरियड ऑफ टाइम पे उस ऐप के इस्तेमाल से आप थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको यदि गाड़ी इम्पॉर्टेंट है तभी आप गाड़ी खरीदो, यदि आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है तो गाड़ी
पे पैसे बर्बाद ना करो। बहुत लोग क्या करते हैं, GIC का पहला अमाउंट आता है, चलते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं और गाड़ी उठा लेते हैं, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई EMI कहाँ से निकालूंगा। EMI आप यदि ब्रांड न्यू गाड़ी निकालते हो तो 250 से $300 आपके EMI में निकल जाते हैं। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बाद आपको पेट्रोल है, तो $1200 पे आप ये सारी चीज़ें कहाँ से करोगे। एक छोटी सी एक वीडियो थी जिस पे आप सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं, आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो थी, नॉलेज वीडियो थी। तो अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ चाहे तो ये वीडियो को शेयर करें। टिल देन स्टे सेफ और नमस्ते।